आइए हमारे साथ और भी एक शख्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले बताएं हमारे दर्शकों को कि रोज़गार और जीविका क्या होता है। रोज़गार है कि जो व्यक्ति चाहे वह उद्योग हो, सरकारी नौकरी हो या किसी भी काम के माध्यम से वह अपना लगा है और काफ़ी मात्रा में वह धन उपार्जन कर रहा है या कम भी कर रहा है, कमा करके लेकिन कमा रहा है, कमाता खाता है। आजीविका ठीक वहीं पर दूसरी तरफ जीविका है, जो व्यक्ति पेट भरने के लिए अपने को दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन उसके बाद भी उसका पेट नहीं भर रहा है। मतलब मेरे समझ से ऐसे भी एक बहुत बड़ा तबका हमारे समाज में है जो जीविका के लिए दिन रात लगा होता है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकोड़ा बनाओ, चाय बनाओ, जीविका चलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जीविका का मतलब वही हुआ, पकोड़ा चाय बनाओ खाओ। पकोड़ा बनाने से या कोई भी जीविका चलाने से, केवल जीविका चलाने से रोज़गार नहीं मिलेगा और जीविका के माध्यम से किसी परिवार का उत्थान नहीं हो सकता है। सर आप भी गार्जियन हैं, परिवार में बहुत लोग पढ़े होंगे, ग्रेजुएट होंगे, MA होंगे, PhD होंगे। ऐसे लोग क्या करेंगे पढ़ लिख करके, जो पढ़ लिखने के बाद सिर्फ सर्टिफिकेट उसके पास होगा, नौकरी नहीं होगी, क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी तो भटक रहे हैं। आज जो देश की स्थिति बनी हुई है, सड़क पर बेवजह लोग देखने को मिल रहे हैं, उसका कारण यही है कि वह कहाँ जाए, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जब तक हमारी जो सरकार है व्यवस्था नहीं करेगी, डिग्री की कोई कमी नहीं है, स्किल्ड की भी कोई कमी नहीं है। अब तो ताजुब है सर कि स्किल्ड मैन यूथ भी सड़क पर भटक रहे हैं। एक सवाल करेंगे आपके स्किल्ड मैन से, बात याद आ गई कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है बिहार के, वो कहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे। मतलब भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार जो है, बात सही है कि यदि देश के अंदर जैसे नेशन की बात हो रही है, यदि वन नेशन के तहत इनकम भी हो, मतलब गैर बराबरी जो है वह बराबरी में तब्दील हो जाए, क्या फायदा होगा इसका? समस्या ही देश की खत्म हो जाएगी, कोई किसी के भरोसे नहीं रहेगा। तो तेजस्वी यादव सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं उनका। कोई किसी के भरोसे नहीं रहेगा। वन नेशन वन इनकम की व्यवस्था अगर भारत में हो जाए तो कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा और मुझे लगता है जो मूल समस्या हमारा रोजगार का है वह वहीं चैप्टर क्लोज हो। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि 45,000 करोड़ से ज़्यादा सूत्र के से मिली जानकारी के मुताबिक अभी G20 जो हुआ है दिल्ली में, उसमें खर्चा हुआ है। अगर 45,000 करोड़ रुपया अगर जनता पे खर्च किया जाता तो क्या लगता है कितने करोड़ लोगों की ज़िंदगी बन जाती? देखिए, G20 होनी भी चाहिए, जी। ये अच्छी बात है कि हमारे देश में हुई है, लेकिन जिस तरीके से G20 पर धन को बहाया गया है, धन को लगाया गया है, उस धन के 20% में अच्छा से G20 किया जा सकता था। उस पैसे से एक राज्य का विकास हो सकता था। जो हमारा पिछड़ा राज्य है, अभी जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लीजिए, झारखंड है, बिहार अलग से जो है पैकेज मांग रहा है, तो स्टेट को पैकेज देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन धन को बर्बाद करने के लिए पैसा है। दरअसल ये सरकार ही बर्बाद के रास्ते पर चली है। सर आखिरी सवाल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेशन बनाने की बात करते हैं, शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, लोग बहुत परेशान हाल है। जब भी वोट का मौका आता है तो ख्वाब दिखलाते हैं, जब वोटिंग ख़त्म हो जाता है फिर वो मौन हो जाते हैं। जैसे पिछले 9 साल से जो हालात हैं देश के, आप भी समझ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? कि प्रधानमंत्री नेशन की बात कर रहे हैं, ये तो उनसे संभव नहीं है। चूँकि बात प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है, चूँकि वह प्रधानमंत्री है तो मैं उपलब्धि भी कहूँगा कि वह जो बोलते हैं वह करते नहीं हैं। वो बिल्कुल छल कपट वाले व्यक्ति हैं। चूँकि जिस परिवार से, जिस संघ परिवार से वह निकल करके आए हैं, वहाँ छल ही सिखाया जाता है और उस छल के विद्यालय में वो या फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। जनता के साथ छल कितना कर लिया जाए, इनमें इसे महारत हासिल है, इनसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है, नेशन की कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद आपका। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश जी है। राकेश जी है। सर जी बताइए मुझे आप कि बिहार सरकार है, बिहार सरकार अभी रोज़गार भी दे रही है यहाँ, आप ये बताइए कि इस देश में जितने भी लोग हैं, चाहे आप हों और भी लोग हों, सबों का इनकम अगर बराबर हो जाए
तो देश में गरीबी रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, जानते हैं आप, बिहार के उप मुख्यमंत्री। उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री वन नेशन वन इनकम कर दे ताकि सबों का इनकम बराबर हो जाए। क्या लग रहा है आपको, आप इसको अच्छा मान रहे हैं? अच्छा होगा ना, सबको इनकम आ जाए तो अच्छा होगा। सबको इनकम हो जाए, अच्छा हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे हम आपसे, अभी एक प्रोग्राम हुआ था G20 समिट दिल्ली में हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा हुआ उसमें। अगर उस पैसे को अगर गरीबों में बांट दिया जाता तो कितने करोड़ लोग खुशहाल हो जाते। तो क्या लग रहा है आपको, जो भाजपा की सरकार केंद्र में है वो सिर्फ चुनाव के वक्त में लंबी लंबी बात करके लोभ दे करके अपने हक में वोट ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो सो जाते हैं। आपका क्या कहना है इस पर, सही है या गलत? नहीं, गलत है। क्या होना चाहिए इस देश की तरक्की के लिए, क्या होना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। या पकोड़ा बनाए और रोजगार, सब तो बेकार की चीज। तो लोग पढ़ लिख कर नौजवान क्या करेगा? आपके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। हाँ। आपके बच्चे को पढ़ने लिखने के बाद अगर नौकरी नहीं मिले, कहा जाए कि आप चाय की दुकान खोल लीजिए, पकोड़ा की दुकान खोल लीजिए, तो वो अच्छा रहेगा? लोग क्या करेगा, पढ़ेगा लोग? नहीं पढ़ेगा। धन्यवाद। इस वीडियो में गलती से 45,000 करोड़ की चर्चा हो गई है, जबकि यह 4500 करोड़ ही है।